सो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज बिजनेस इकोनॉमिक्स की शानदार क्लास के अंदर। आज मैं बात करने वाला हूं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। सबसे पहली चीज, आप इन क्वेश्चन को जरूर करें। व्हाट इज द डिमांड, व्हाट इज डिमांड फंक्शन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूटिलिटी, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी, एपी और एमपी। भाई ये 4 क्वेश्चन जरूर कर लें और साथ में डिमांड कर्व, ठीक है, अच्छे से पढ़ लें। पिछली अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पिछली क्लासेस देख सकते हैं, एक एक चीज़ को अच्छे से डिफाइन करके समझाया हुआ है, ठीक है। आइएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक अच्छा कंसेप्ट है जो अक्सर हमारे एग्जाम के अंदर आ जाता है। तो मैं आपको बताऊं, DMU यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट एज द स्टॉक ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज विद द कंज्यूमर, यानी कि जो आपका स्टॉक है, स्टॉक की कमोडिटी है, वो इंक्रीज हो रही है किसके साथ? कंज्यूमर के साथ। इट्स मार्जिनल यूटिलिटी टू द कंज्यूमर डिक्रीज, इट कैन इवेंटली फॉल द जीरो एंड बिकम इवन नेगेटिव, यानी कि इसकी एक कंडीशन एक ऐसी बन जाती है, इसका नियम ये कहता है कि इसको नेगेटिव और जीरो तक पहुंचना ही पहुंचना होता है। जैसे मैंने आपको रसगुल्ले वाला एग्जांपल दिया था ना कि एक कंडीशन ये बन जाती है आपकी कि आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो जीरो होना ही होना है, यहां तक कि नेगेटिव जाता है, ठीक है ना। तो जैसे लिखा है, द लॉ डिक्रीज इज ए फैमिलियर फाइलोजिकल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये इसका अजम्पशन है, जरूर रीड कर लेना एक बार अजम्पशन इसके, ठीक है। क्या कह रहा है? ऑल द यूनिट ऑफ द गिवन कम्युनिटी आर होमोजेनियस, एग्जांपल आइडेंटिकल इन द साइज, शेप, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। और द यूटिलिटी, द यूनिट्स ऑफ कंजप्शन आर रीजनेबल साइज, द कंजप्शन इज नॉर्मल। और एक्सेप्शन पढ़ने हैं आपको इसके, एक्सेप्शन टू द लॉ, ये आपको खुद रीड करने हैं। और यूजेस ऑफ लॉ DMU डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसके यूजेस पढ़ने हैं, ठीक है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर फिर भी आप एक बार लॉ ऑफ डिमिनिशिंग तो पढ़ ही लेना, अक्सर हमारे एग्जाम के अंदर आ जाता है। बात कर लेते हैं लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। तो ये आपका एग्जाम्पल के थ्रू दिया हुआ है। ये आपका एक्सपेंडिचर है, अगर आपने 1 रुपया खर्च किया तो आपकी किस तरीके से आपकी इक्विलिब्रियम यूटिलिटी बनती है, मार्जिनल यूटिलिटी। 2 रुपये खर्च किए, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये तक जब आपने खर्च किए, और ये इसका साक्षात डिमांड कर्व बना के दिया है। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी, ये कर्व बना के दिया आपको। मैं इसको जूम आउट करने की कोशिश कर लेता हूँ एक बार। अगर ये जूम आउट हो जाए तो शायद आपके लिए बेहतर हो जाए। यस, हो गया। यस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है, बट आप लोग ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। ये लीजिए तीनों के बारे में, ठीक है। बाकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ लो आप एक बार, स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन ऑफ द लॉ, और ये यहाँ पे रीजन ऑफ नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व बताया था मैंने आपको। रीजन क्या होता है? ये एक रीजन ऑफ नेगेटिव स्लोप, अगर जो डिमांड कर्व है आपका वो नेगेटिव स्लोप के अंदर जा रहा है तो उसका कारण क्या है? एग्जांपल दे आपको एक, यूनिट ऑफ ऑरेंजेस कंज्यूम, अगर आप ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहे हैं 1, प्राइस है उसका 20 रुपये, तो यूटिलिटी कितना ही 26। ऑरेंजेस कंज्यूम किया आपने 2, प्राइस हो गया उसका 1 बढ़ के 21, तो यूटिलिटी कितनी हो गई? 25। सेम 3 ऑरेंजेस कंज्यूम हुए, प्राइस आपने 22 रुपये कर दिया, यूटिलिटी ऐसी उसकी गिर जाएगी 24। 4 रुपये आपने, 4 ऑरेंजेस आपने कंज्यूम किए, तो 23 उसका प्राइस, और 23 क्या उसका मार्जिनल यूटिलिटी।
और जब 5 ऑरेंज कंज्यूम किए तो 24 उसका प्राइस और माइनस यूटिलिटीज की 22, यानी कि माइनस यूटिलिटी कम होती रहती है, क्योंकि जितना मज़ा फर्स्ट चीज़ को खाने में आता है उतना मज़ा दूसरी चीज़ को खाने में, दूसरे टाइम उसको खाने में नहीं आता। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपका डिमांड कर्व बनता है। मैंने आपको बताया था एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लेना एक बार, ये एक्सेप्शंस हैं इसके, ये जरूर पढ़ना भाई, जरूर आता है 100%, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्या चीज़, दो चीज़ ध्यान रखना आपको, इन्फीरियर गुड्स और ग्रिफिन गुड्स के बारे में जरूर पढ़ना। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, सम गुड्स आर कंज्यूम जनरली बाई पोअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इट इज़ बिलीव that with an increase in the income such as consumer should move a better quality substitute goods. For example, with an increase in the income, a typical poor consumer shifts his demanded as far as gains of fairer variety is critical. Therefore, with a fall in the price of goods, more so a necessity on which the consumer is spending a large part of the budget. बताया था ना मैंने आपको, किसी गुड्स का अगर सब्सिट्यूट है इंफीरियर गुड्स के अंदर आ रहा है वो, लाइक जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी, मान लीजिए चलो आप शॉप ले लो, हम यूज़ करते हैं डिटॉल। अब डिटॉल जो है, डिटॉल का प्राइस हो गया 40 रुपीज़, 30 था पहले, लेकिन डिटॉल का एक सब्सिट्यूट आ गया लाइबॉय, तो हम तो लाइबॉय पसंद कर लेंगे। लाइबॉय का आ रहा है 30 रुपीज़ का, सेम ये भी 100 ग्राम में आता है, ये भी 100 ग्राम में आता है। तो हम लोग अपनी इनकम को देखें, मैंने सब्सिट्यूट गुड्स पकड़ लिया, मैं अमूल का दूध पीता हूँ डेली, 55 रुपीज़ का पैकेट है, अब वो 65 का हो गया, तो मैं कोई और सा दूध ले लूँगा भाई, है ना, उसका सब्सिट्यूट है। गिफिन गुड्स, सम स्पेशल वेराइटीज ऑफ इन्फीरियर गुड्स आर टर्म आर ग्रिफिन, जिसका कोई सब्सिट्यूट ना हो, ठीक है, गिफिन गुड्स के अंदर आता है। तो भाई अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो अब क्लास रहेगी वो रहेगी सप्लाई की तरह, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।